हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कुछ पर्सनल कारण थे, उन वजहों से मैं वीडियो बना नहीं पाया और ना आपके साथ जो सिचुएशन है, जो न्यू अपडेट्स हैं उनको शेयर कर पाया। तो मैं बता दूं कि 2025 की स्टार्टिंग से ही रशिया में काफ़ी ज़्यादा रूल्स जो चेंजेस किए गए। कुछ कंट्रीज़ के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे ट्रैवलिंग के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो वीज़ा फ़ीस है, लैंग्वेज टेस्ट है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और मैं स्पेशली बात करूं तो अभी जो रशिया की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है और ये जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या बदलाव आए हैं, तो उसमें एक बदलाव ज़रूर आया है जनवरी से लेके कि जो शिफ्ट, जो सीधा वॉर टारगेटिंग था कि वो अमेरिका के साथ होता था, पर अभी ये अमेरिका से शिफ्ट होकर यूरोप की तरफ हो गया है। तो यूरोप ने भी काफ़ी ज़्यादा जो यूक्रेन है उसको सपोर्ट किया है वॉर के लिए। हो सकता था कि ये वॉर ख़त्म हो जाती, पर ये वॉर ना ख़त्म होने के कारण अब कहीं ना कहीं रशिया के अंदर भी महंगाई आ रही है, क्योंकि जो बिजनेस है यूरोप के साथ है वो उसको सस्ता पड़ता था एज़ कंपेयर टू, हम बात करें जो एशिया के साथ है, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, म्यांमार के साथ। ये अभी इसका स्टार्ट हुआ है, जो अभी पाकिस्तान के साथ भी इसने स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रियों में ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है और दूरी पड़ती है, क्योंकि यूरोप तो इसके बिल्कुल क्लोज लगा हुआ है, लतविया, लुथानिया, तो ये कंट्रीज़ हैं। तो इस वजह से इसको व्यापार करने में भी बहुत सहायता मिलती थी। अब बात करें कि इसके अंदर जो आर्थिक सिचुएशन है, जो इसकी आर्थिक स्थिति है, उसको काफ़ी हद तक तो ये इस देश की गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है। पर कहीं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर यहाँ पे जो लोकल लोग हैं रशिया के, उनके ऊपर पड़ता है। उनके साथ साथ जो यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आके काम कर रहे हैं या अलग अलग अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी पड़ता है। पर ये दबाव, जो युद्ध का दबाव है और युद्ध में जो खर्चा हो रहा है, इसका जो इसकी जो आर्टिलरीज और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस वजह से क्या है कि इनसाइड रशिया के में भी महंगाई बढ़ रही है। बहुत सारे टैक्सेशन में बढ़ोतरी की गई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में कुछ कुछ एरियाज़ में प्रतिबंध लगा दिया था कि फॉरेनर काम ही नहीं कर सकते। बट कुछ समय के बाद जब कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स की, तो वो कुछ कुछ जगहों पे वो प्रतिबंध खोल भी दिए गए। तो इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ कि जब एक बार प्रतिबंध लग जाते हैं एक एक स्पेशली स्टेट में, एक या एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे जो विदेशी लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास वीज़ा हो या ना हो, वीज़ा हो तब भी वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो दूसरे एरिया में जाके आप उस वीज़े पे काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि एक जैसे मॉस्को का वीज़ा है तो पीटर में नहीं कर सकते, पीटर का वीज़ा है तो मॉस्को में नहीं कर सकते। बहुत सारे रूल्स चेंजेस होने की वजह से, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर है, भाषा का प्रॉब्लम है, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आती हैं ऐसी चीज़ें। हम स्पेशली हम अपनी बात भी कर लें तो हमें भी सारे रूल्स तो पता नहीं होते। ऐसे ही है, जब कोई आदमी फंसता है तो उसके द्वारा हमें भी पता चलता है कि ये रूल नए रूल हैं। तो अगर आप इस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं या इस कंट्री में आना चाहते हैं, तो नए रूल्स को ज़रूर एक बार स्टडी करें। और ऐसे नहीं है किसी के कहने पे नहीं, ऐसे कि आ जाइए विजिट वीज़ा पे आ जाइए, आपका वर्क परमिट चेंजेस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। मुझे लगता है बहुत सारी कंट्रियों में ऐसा नहीं होता। तो जब वहाँ पे चले जाते हैं, फंस जाते हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे एक बंदा गया है तो वो दूसरे बंदे को भी फंसा देता है वहाँ, तीसरे बंदे को भी फंसा देता है वहाँ। तो आप अगर रशिया में आ रहे हैं तो नए नए रूल उनको फॉलो करें। और लैंग्वेज टेस्ट होता है वर्क परमिट में, बहुत सारे ऐसे रूल हैं। मैं अगली किसी वीडियो में आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।